हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। ये जो क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं इन्हें मल्टीप्लाई करना है, फिर उनका रिड्यूस करके लोवेस्ट फॉर्म बनाना है और फिर इनको मिक्स फ्रैक्शन में भी बनाना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 7 इंटू 3/5, तो 7 को मल्टीप्लाई करना है 3/5 से। तो 7 के नीचे कुछ नहीं है, जब कुछ भी नहीं होता है तो वहां पे होता है 1। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 3 जार हो गया है 21 और नीचे हो गया 5 1 जार 5। अब जब ऊपर नंबर बड़ा होता है तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में बना सकते हैं, लेकिन अगर ऊपर छोटा नंबर होता है नीचे बड़ा होता है तो फिर एज इट इज वहीं पे हम छोड़ देते हैं। तो लोवेस्ट फॉर्म पहले करना है। लोवेस्ट फॉर्म करने के लिए हम देखेंगे कि ये दोनों किसी सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, तो नहीं हो रहे। जब नहीं हो रहे तो अब इसका हम मिक्स फ्रैक्शन बना देते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए 21 को 5 से डिवाइड करना है। 5 4 जार हो गया है 20 और रिमाइंडर आ गया है 1। तो ये जो 4 है ये तो होल नंबर है, तो 4 लिखा जाएगा बीच में और 5 ये एज इट इज नीचे है, नीचे ही रहेगा और रिमाइंडर को हम ऊपर लिख देते हैं। ये इसका आंसर हुआ। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। 4 इंटू 1/3, तो 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। अब अगर ये किसी से ऊपर नीचे कट भी रहे हैं तो हम इन्हें काट भी सकते हैं, लेकिन 4 और 3 ऊपर नीचे हैं, कट नहीं रहे, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 1 4 हो गया, 3 1 ज़ा 3 हो गया। अब ऊपर बड़ा नंबर है, एक तो ये लोवेस्ट फॉर्म बनाना है, तो ऑलरेडी ये लोवेस्ट फॉर्म में ही है क्योंकि ये दोनों नंबर किसी सेम टेबल से अब डिवाइड नहीं होंगे। ऊपर बड़ा नंबर है तो इसका हम मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो 4 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 जार हो गया है 3, माइनस करके 1 आ गया। तो ये 1 होल नंबर है, इसे हम बीच में लिखेंगे। नीचे की चीज़ एज इट इज़ नीचे ही रहती है और रिमाइंडर ऊपर आ जाता है। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। 2 इंटू 6/7, तो पहले मैं ये देखूंगा कि नीचे से ऊपर कोई नंबर कट रहा है। यहाँ पे 7 से ना ये कटता है ना ये कटता है, तो सिंपली अब मुझे ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करना है और नीचे नीचे मल्टीप्लाई करना है। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। 6 2 जार हो गया है 12 और 7 1 जार हो गया है 7। अब ऊपर बड़ा नंबर है ना, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो 12 को डिवाइड करना होगा 7 से, तो 7 1 जार 7, माइनस करके आ गया है रिमाइंडर 5। तो 1 तो होल है, ये बीच में लिखा जाएगा, नीचे की चीज़ नीचे ही लिखी जाएगी और 5 रिमाइंडर है ये ऊपर लिखा जाएगा। तो ये हो गया इसका मिक्स फ्रैक्शन। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। 5 इंटू 2/9, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो मैंने 1 लगा लिया। 5 2 जार 10 हो गया और नीचे 9 1 जार 9 हो गया। ऊपर बड़ा नंबर है तो मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो 10 को मैं डिवाइड कर दूंगा 9 से, 9 1 जार हो गया 9, माइनस करके 1 आ गया। तो ये जो क्वोशिएंट होता है ये होल नंबर है, ये बीच में लिखा जाएगा, नीचे की चीज़ नीचे ही रहती है और रिमाइंडर ऊपर आ जाता है। ये इसका मिक्स फ्रैक्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट पे। 2/3 इंटू 4, अब यहाँ 4 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 मान सकता हूँ। तो 3 से ऊपर नीचे तो कुछ कट नहीं रहा है, तो सिंपली ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जार हो गया है 8 और 3 1 जार हो गया है 3। ऊपर बड़ा नंबर है तो मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो 8 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 2 जार हो गया है 6, माइनस करके आ गया रिमाइंडर 2। तो 2 होल नंबर है, इसे बीच में लिखेंगे, नीचे की चीज़ नीचे ही रहती है और ये 2 रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा। ये इसका मिक्स फ्रैक्शन हो गया। इसके बाद सिक्स्थ पार्ट करते हैं। सिक्स्थ पार्ट में 5/2 इंटू 6। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये जो नीचे 2 लिखा हुआ है ना, ये 2 ऊपर के 6 से कट जाएगा क्योंकि 2 और 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 1 जार 2 हो गया और 2 3 जार हो गया है 6। कटने का ये फायदा होता है कि आपका जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट जो है लोवेस्ट फॉर्म में ही आ जाता है। अब 5 3 जार ऊपर हो गया है 15 और नीचे 1 का 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो 15 है ये आपका होल नंबर है, इसका आगे कुछ भी नहीं कर सकते, यही इसका आंसर है। सेवन्थ पार्ट पे चलते हैं। 11 इंटू 4/7, अब 7 से ऊपर कोई भी नंबर नहीं कट रहा तो सिंपली ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 11 4 जार हो गया है 44 और 7 1 जार हो गया है 7। 44 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा। तो 44 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूं मैं, 7 6 जार 42 हो गया, रिमाइंडर आ गया 2। तो 6 तो होल नंबर है, ये बीच में आएगा,
नीचे 7 है तो 7 नीचे ही रहेगा और रिमाइंडर 2 ये ऊपर आ जाएगा। ये इसका मिक्स फ्रैक्शन हो गया। 8 पार्ट पे चलते हैं। 20 इंटू 4/5। अब ये 5 और ये 20 यानी ऊपर और नीचे, एक नंबर ऊपर हो एक नीचे हो, अगर वो सेम टेबल में आते हैं तो वो कट जाते हैं। 20 के नीचे कुछ नहीं है तो मैंने 1 मान लिया। 5 और 20 दोनों 5 के टेबल में आते हैं। इसे 5 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, इसे 5 से डिवाइड करूंगा तो 4 आएगा। अब 4 4 जार हो गया है 16 और 1 1 जार हो गया है 1। 1 लिखने की नीचे जरूरत है नहीं, तो ये होल नंबर में आंसर आ गया 16। ये एज इट इज ही रहेगा। होल नंबर को आप में फ्रैक्शन नहीं बना सकते और ना उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं लोवेस्ट फॉर्म में। वो जो होता है वही उसका पक्का आंसर होता है। चलिए 9th पार्ट देखिए। 13 इंटू 1/3। अब नीचे 3 है, 3 से ना ये कटता है ना ये कटता है, तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 1 जार हो गया है 13, नीचे 3 1 जार हो गया है 3। ऊपर बड़ा नंबर है तो मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो 13 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 4 जार 12 हो गया और रिमाइंडर आ गया 1। 4 होल नंबर है, ये बीच में लिखा जाएगा। नीचे की चीज नीचे ही रहती है और रिमाइंडर ऊपर आ जाता है। ये इसका मिक्स फ्रैक्शन हो गया। 10th पार्ट पे चलते हैं। 15 इंटू 3/5। 15 के नीचे कुछ नहीं है तो मैंने 1 मान लिया। अब 5 नीचे है 15 ऊपर है, ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं तो मैं इन्हें 5 से डिवाइड कर सकता हूं। तो 5 1 जार 5 और 5 3 जार हो गया है 15। 3 3 जार 9, ऊपर 9 आ गया और 1 1 जार 1, 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है। तो यहां भी जो आंसर है आपका वो होल नंबर में आ गया है, तो इसका आंसर हो गया 9। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको यही करना था कि पहले करना था मल्टीप्लाई, उसके बाद उसको लोवेस्ट फॉर्म में करना था और लोवेस्ट फॉर्म करने के बाद उसको मिक्स फ्रैक्शन बनाना था। तो लोवेस्ट फॉर्म तो तब होती है जब आप उसको काटते हुए चले जाते हैं। जैसे कि 20 है और ये 5 है, ये दोनों के दोनों 5 के टेबल में आते हैं तो 5 1 जार 5, 5 4 जार 20। ये इसका मिक्स फ्रैक्शन ये इसका लोवेस्ट फॉर्म बन गया। लोवेस्ट फॉर्म बनने के बाद लेट सपोज ये तो होल नंबर आ गया है, लेकिन अगर कुछ और नंबर होता जैसे कि 20 और यहाँ पे 15 होता तो इसका लोएस्ट फॉर्म करने के लिए दोनों ये 5 के टेबल में आते हैं। 5 3 जार 15, 5 4 जार 20, 4/3 आ गया। अब ये कटना बंद हो गया और ऊपर बड़ा नंबर है तो इसका मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं। 3 1 जार 3 हो गया और ये 1 आ गया। ये होल नंबर बीच में लिखते हैं, नीचे नीचे ही रहता है और ऊपर ऊपर ही रहता है। तो क्वेश्चन के अंदर अगर आपके ऊपर नीचे कोई नंबर कटते हैं तो उनको काट लेना बेहतर होता है। उससे जो आंसर आएगा ना आपका वो डायरेक्ट ही लोएस्ट फॉर्म में आ जाएगा। अगर आप नहीं भी काटते हैं तो मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उसे बाद में काट के मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं। और अगर बड़ा नंबर ऊपर है काट के उसे लोएस्ट फॉर्म बना सकते हैं। और अगर बड़ा नंबर ऊपर है तो फिर उसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।